अगर तुम विलन को पसंद करते हो तो ये कहानी सुन के जाओ। तुम खुद को अच्छे इंसान मानते हो, लेकिन अगर रावण की विद्वता तुम्हें इम्प्रेस करती है, अगर कर्ण का दर्द तुम्हें सही लगता है, अगर थैनोस का लॉजिक तुम्हें पूरी तरह बेवकूफी भरा नहीं लगता है, तो सवाल विलन का नहीं है, सवाल तुम्हारे अंदर की उस परछाई का है जिसे तुमने सालों से दबा कर रखा है। तुम विलन को पसंद नहीं करते, तुम उसकी आजादी को पसंद करते हो, जो वो बिना डर के जीता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। हर इंसान के अंदर एक परछाई होती है, वो हिस्सा जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जलन, तुम्हारी कंपैरिजन करने की आदत, और वो इच्छा कि मैं एक दिन सबको जवाब दूंगा। समाज तुम्हें कंट्रोल सिखाता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल का मतलब होता है अंदर बहुत कुछ दबा देना। जब रावण अपने ज्ञान के बावजूद ईगो चुनता है, तुम्हें समझ आता है कि बुद्धिमत्ता डार्कनेस को नहीं खत्म करती। जब कर्ण अपनी सामाजिक चोट के कारण गलत तरफ खड़ा होता है, तुम्हें उसके दर्द से कनेक्शन फील होता है। तुम्हें विलन का क्राइम अट्रैक्ट नहीं करता है, तुम्हें उसकी खुली हुई इमोशन अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ से दिमाग का खेल समझो। जब तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराया जाता है, तुम्हारे ब्रेन इसे स्टेटस थ्रेट की तरह लेता है। स्टेटस थ्रेट मतलब तुम्हारी पोजीशन हिल रही है। इस समय एमेगडाला एक्टिवेट होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, ईगो खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है। और फिर स्क्रीन पर कोई कैरेक्टर आता है जो उस सिस्टम को चैलेंज करता है। तुम सिर्फ सीन नहीं देख रहे होते, तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स उस पावर को इंटरनली सिमुलेट करते हैं। तुम्हारा रिवार्ड सिस्टम डोपामिन रिलीज करता है। तुम्हें लगता है कि जैसे तुमने खुद सिस्टम को जवाब दिया है। इसे सिंपल भाषा में कहें तो तुम रेबेलिएशन नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे रेबेलिएशन की फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए विलन रियल लगता है। अब एक और लेयर समझो। ब्रेन अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता, उसे क्लैरिटी चाहिए। जब रिसोर्सेस कम लगते हैं, कंपटीशन ज्यादा लगता है, तो एक्सट्रीम लॉजिक भी स्ट्रक्चर्ड लगने लगता है। थानोस का सॉल्यूशन गलत था, लेकिन उसका लॉजिक क्लियर था, और क्लैरिटी दिमाग को अट्रैक्ट करती है। लेकिन विलन को सपोर्ट करना मैच्योरिटी नहीं है, अपनी परछाई को समझना मैच्योरिटी है। हीरो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, विलन तुम्हें दिखाता है कि तुम क्या छिपा रहे हो। अगर तुम अपनी परछाई को पहचानोगे तो अवेयरनेस बनेगी, अगर तुम उसे दबा दोगे तो अट्रैक्शन बनकर बार बार वो सामने आ जाएगी। रावण पावरफुल था, लेकिन ईगो ने उसे गिराया। कर्ण नोबल था, लेकिन उसके दर्द ने उसे बांध दिया। परछाई को रोमांटिसाइज मत करो, उसे समझो, क्योंकि असली ताकत अंधेरे को डिनाय करने में नहीं, उसे इंटीग्रेट करने में। आप देख रहे हैं न्यूरल नोटबुक। क्लैरिटी शोर में नहीं, सेल्फ अवेयरनेस में मिलती है।